हाय। तो आप कैसे हो? आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो इकोनॉमिक कर्व्स रहेंगे, जिसमें हम कुल 5 3 8 कर्व देखने वाले हैं। ये कर्व एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछे गए हैं और अब की बार क्योंकि पैटर्न बदला है तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, तो उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये कर्व्स। आपको ये आने चाहिए और चिंता मत कीजिए, आपको मैं ये सब याद करा देता हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहना है आपको बस। तो जो हमारा पहला कर्व है वो है डिमांड करो। डिमांड करो, ये करो क्या बताता है कि शोज क्वांटिटी यानी संख्या, कंज्यूमर बाय, ग्राहक जो क्वांटिटी खरीदता है एट ईच प्राइस, किसी प्राइस पे, तो वो दर्शाता है कि कितनी क्वांटिटी खरीदता है किस प्राइस पे। ये डाउनवर्ड स्लोप होता है और प्राइस जब घटता है तो डिमांड बढ़ती है। तो सीधा देखते हैं, कर्व के द्वारा समझते हैं। ये बातें अभी आपको समझ आ जाएंगी। तो यहाँ पर कोई प्राइस है P1, तो क्वांटिटी कितनी होगी Q1। ठीक है, कम है क्वांटिटी और प्राइस ज़्यादा है। प्राइस को जैसे ही कम करते हैं तो क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो यही कहना चाहता है कि जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ जाती है। क्वांटिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे यदि कोई किसी वस्तु का मूल्य बाजार में घटता है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि उस वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है। और प्राइस कम होता है तभी, जैसे ही प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम हो जाएगी। ठीक यही कहना चाहता है ये वर्क। ये हमेशा ध्यान रखना है कि इन इनवर्स रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी का। प्राइस और क्वांटिटी का देखो, इधर प्राइस है यहाँ क्वांटिटी है, तो डिमांड कह दो या क्वांटिटी कह दो, बात वही है। तो इसका डाउनवर्ड स्लोप रहता है, देखो डाउनवर्ड है हमेशा, और क्वांटिटी और प्राइस के बीच बनता है। तो डिमांड जब भी पूछा जाए डिमांड कर्व, तो आपको दो वर्ड याद आने चाहिए, एक पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी। यदि किसी वस्तु का प्राइस ज़्यादा रहेगा तो आप कम खरीदोगे, तो उसकी क्वांटिटी कम रहेगी। लेकिन जब जैसे ही वस्तु का प्राइस घट जाता है तो उसकी आप अधिक क्वांटिटी खरीदोगे, यानी आप डिमांड बढ़ जाएगी बाजार में उस वस्तु की। ज़्यादा लोग खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे, ठीक है, तो डिमांड बढ़ जाती है। जबकि सप्लाई करो एक और देख लेते हैं। शोज क्वांटिटी प्रोड्यूसर सेल एट ईच प्राइस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कंज्यूमर की तरफ से देखा जा रहा है कि कंज्यूमर ग्राहक है जो कम प्राइस पे अधिक क्वांटिटी में वस्तु खरीदता है। जबकि यहाँ पर प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादन करता है वो अपनी कितनी वस्तु की जो कितनी मात्रा में बेच पाता है किसी प्राइस पे, ये बताता है ये वो। दूसरा, इसका जो स्लोप होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है, यानी बढ़ता हुआ। इसमें प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ती है। सप्लाई करो प्रोड्यूसर की तरह, उत्पादनकर्ता की बारे में बताता है कि वो कितनी वस्तु बेच पाता है। तो देख, अब आप एक प्रोड्यूसर हो, ठीक है, अब आपके कोई पास कोई वस्तु है, उसको बेचना है आप, तो प्राइस अगर उस वस्तु का कम रहेगा बाजार में, तो आप उसकी वस्तु की कम मात्रा बेचोगे। कि प्राइस कम है, लोग, उसकी क्वांटिटी भी, सप्लाई भी कम है। और जैसे ही प्राइस बढ़ा किसी वस्तु को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करोगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सेल हो पाए। तो ये प्रोड्यूसर की तरफ से होता है सप्लाई कर्व, और डिमांड कर्व कंज्यूमर की तरफ से। नेक्स्ट है लॉरेंज कर्व। लॉरेंज कर्व हमें
इनइक्वालिटी के बारे में बताता है, इक्वालिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। देख वो सॉरी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे जो हम गिनी कोफिशिएंट निकालते हैं इसी लॉरेंज कर्व के मदद से, वो गिनी कोफिशिएंट हमें इनइक्वालिटी के बारे में बताता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। अब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे समझते हैं? ये हमारी वेल्थ है, नेशनल इनकम परसेंटेज में लेते हैं और कितनी पॉपुलेशन में। वो कहते हैं ना कि जो देश की जो वेल्थ है वो कुछ ही लोगों के पास है सबसे ज़्यादा। तो जैसे कि 60% ऑफ वेल्थ 5% लोगों के पास ही है, तो यानी 5% लोगों के पास देश का 60% रुपया है। बाकी के जो बच्चे 95% उनके पास केवल 40% है। तो ये बताता है कि जो वेल्थ है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसका। तो यहाँ पर देखो, जब ये है लाइन ऑफ इक्वलिटी, जब समान डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो यहाँ पर होगा एब्सोल्यूट। जब ये लाइन पे कर्व रहेगा तो परफेक्ट इक्वलिटी यानी गिनी कोफिशिएंट 0 रहेगा। और जब जितना नीचे जाता जाएगा इस तरफ उतना ही ये बढ़ता जाएगा इनइक्वालिटी में गिनी कोफिशिएंट। तो जब 1 हो जाएगा तो परफेक्ट इनइक्वालिटी, इस तरफ बढ़ना इक्वलिटी को कम करता है और इनइक्वालिटी को बढ़ाता है। जबकि इस लाइन ऑफ इक्वलिटी की तरफ बढ़ना ग्राफ का इक्वलिटी में बढ़ोतरी दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्क है हमारा लाफर कर्व। लाफर कर्व रिलेशनशिप बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। देखिए, टैक्स रेट, सरकार हम जनता पे किस वस्तुओं पे टैक्स लगाती है और टैक्स वसूलती है। ठीक है, टैक्स वसूलती है, मान लीजिए यार टैक्स कुछ है और उससे जो कलेक्शन हो रहा है टैक्स, टैक्स रेवेन्यू वो इतना है। फिर धीरे धीरे बढ़ता है टैक्स रेट तो रेवेन्यू बढ़ता है, सरकार के पास पैसा ज़्यादा आता है। लेकिन एक टाइम के बाद जब सरकार टैक्स रेट बढ़ाती है तो सरकार के पास रेवेन्यू कम होने लगता है। वो क्यों? क्योंकि लोग टैक्स जमा नहीं कराते या फिर चोरी करते हैं टैक्स की। तो ये देखा जाता है, ज़्यादा टैक्स रेट रहेगा तो लोग टैक्स कम पे नहीं करेंगे, कुछ ही पे करेंगे, टैक्स चोरी करने लगेंगे। तो ये लाफर कर्व बताता है। लाफर कर्व रिलेशनशिप बताता है टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच। ठीक है, अपना 5वां कर्व है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगार, इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति यानी बढ़ोतरी, मूल्यों में बढ़ोतरी। देखिए, ये इनवर्स रिलेशनशिप होता है, यानी इन्फ्लेशन होगा, मुद्रास्फीति, मूल्य बढ़ेंगे मौके, तो इससे क्या होता है कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बेरोजगार है वो घटती है। ये कर्व भी बताता है। जैसे देखो यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है और देखिए यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम है। जैसे ही इन्फ्लेशन कम होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा होने लग जाता है। तो फिलिप्स कर्व हमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, लाफर टैक्स रेवेन्यू और टैक्स रेट के बीच, लॉरेंज नेशनल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, नेशनल इनकम और पॉपुलेशन के बीच जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताता है। सप्लाई कर्व, प्रोड्यूसर अपनी कितनी क्वांटिटी में सेल कर पाता है तो ये दिखाता है। तो प्राइस जब बढ़ता है तो सप्लाई भी बढ़ाता है प्रोड्यूसर। यहाँ कंज्यूमर वे के बारे में बताया जाता है कि जैसे प्राइस घटता है तो कंज्यूमर अधिक मात्रा में खरीदता है, तो ये इन्वर्स होता है, प्राइस कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट है कुजनेट्स कर्व। कुजनेट कर्व, इसको देखते हैं। शोज हाउ इनइक्वालिटी चेंजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी
इनइक्वालिटी, असमानता बदलती है विद इकोनॉमिक ग्रोथ। आर्थिक वृद्धि होती है तो असमानता बदलती है। कैसे बदलती है देखते हैं। ये असमानता कैसे निकालते हैं, गिनी कोफिशिएंट। तो गिनी कोफिशिएंट इस तरफ और इकोनॉमिक ग्रोथ जीडीपी पर कैपिटा इनकम, ठीक है, किसी पर्सन की, वो देखते हैं। देखो इनइक्वालिटी यहाँ पर कम है, असमानता, तो ग्रोथ भी कम। इनइक्वालिटी, इनकम इनइक्वालिटी ज़्यादा तो ग्रोथ रेट भी ज़्यादा, फिर और बढ़ती है तो इनकम ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन एक टाइम के बाद इनइक्वालिटी घटने लगती है और इनकम ग्रोथ बढ़ने लगती है, और इनकम ग्रोथ बढ़ती बढ़ती और बाद में इनइक्वालिटी कम हो जाती है बहुत। तो ये जो टर्निंग पॉइंट है, इसके बाद की जो इकोनॉमिक्स कंट्रीज होते हैं उनको डेवलप इकोनॉमिक्स क्या कहता है, कंट्रीज बने वो इकोनॉमिक्स को, जिन जिन देशों की इकोनॉमी में डेवलप्ड इकोनॉमी हो कहलाती है, उनमें ये पैटर्न देखा जाता है। जबकि जो डेवलपिंग इकोनॉमी होती है, विकसित अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था होती हैं, उनमें ये पैटर्न देखा जाता है। ये एक समय के बाद फिर वे जब विकसित अर्थव्यवस्था में आ जाती हैं तो उनमें ये पैटर्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट कर्व है एंजल कर्व। एंजल कर्व हमें बताता है कि हाउ स्पेंडिंग ऑन गुड्स चेंज विद इनकम, यानी आय में बदलाव के साथ वस्तुओं के खर्च में भी क्या बदलाव होता है, ये बताता है। हेल्प्स अंडरस्टैंड कंज्यूमर बिहेवियर, खासतौर पर ये जो ग्राहक है उसके व्यवहार को बताता है। तो ये आप देख लो, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स, ये दो गुड्स के बारे में अलग अलग दिखाए हुए हैं। देखो इनकम आपकी कम यहाँ पर है, तो गुड्स, नॉर्मल गुड्स पे दो तरह का पैटर्न देखा जाता है, एक नॉर्मल गुड और इंफीरियर गुड। तो नॉर्मल गुड तो सामान्य, इंफीरियर गुड समझ लो आप कि जैसे हुआ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग इनकम बढ़ने के साथ कम होता है, यानी ऐसी वस्तुएं जिनका उपयोग इनकम बढ़ती है तो उसका लोग उपयोग करना कम कर देते हैं। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जैसे जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है तो लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कम करने लगते हैं, फिर अपनी खुद की बाइक या खुद का कोई वाहन यूज करते हैं। या फिर कुछ ऐसी खाने की वस्तुएं जैसे जो इंस्टेंट होती हैं तुरंत, तो वो जब उनकी इनकम बढ़ जाती है तो उनको खाना बंद करके दूसरी शिफ्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल केस में तो ये पैटर्न बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो उन पर खर्च भी बढ़ने लगता है गुड्स पे। लेकिन इनकम इंफीरियर केस में घटता है, तो नॉर्मल के केस में तो ये बढ़ेगा और इंफीरियर के केस में ये घटेगा। ये ध्यान रख देने की बात है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एवरेज फिक्स्ड कर्व, इसका अर्थ क्या है, देखो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट में भाग देंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। मान लीजिए आप 100 रुपये में 5 पेन बना रहे थे, ठीक है, 5 पेन बना रहे थे, अब फिर 100 रुपये में आप 10 पेन बनाने लगे, फिर 15, फिर 16, तो जो कॉस्ट है वो कम होने लग गए। जैसे 100 में आप 5 पेन बना रहे थे तो कॉस्ट कितनी आ रही थी, 20 पर पेन की। फिर 100 में आप 10 बनाने लगे तो अब कॉस्ट कितनी आ रही है, 10। 100 में आप 20 बनाने लग गए तो कितने आ गई, 5, ठीक है। यानी तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो फिक्स है। क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या है, 5, 10, 15, यानी पेन कितने बन रहे हैं,
तो उसकी क्वांटिटी संख्या, तो फिक्स कॉस्ट में जब संख्या का भाग दे देंगे तो उनके पर यूनिट कितने रुपये खर्च आता है वो बताता है। तो ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, कॉस्ट रेट फिक्स रहती है और क्वांटिटी हमेशा बढ़ती रहती है, और फिक्स्ड कॉस्ट जो पर के यूनिट आता है खर्च वो घटता रहता है हमेशा। इसलिए स्लोप ऑलवेज नेगेटिव रहता है, हमेशा हमेशा नेगेटिव रहेगा। कभी भी क्वेश्चन आए कि पॉजिटिव हो रहेगा कि नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव रहने वाला है एएफसी कर्व, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। एएफसी फॉल्स, गिरेगा एज आउटपुट राइजेज, जैसे ही आउटपुट बढ़ेगा वैसे ही एएफसी फॉल्स करेगा। तो आज की वीडियो में हमने ये 8 कर्व देखे, तो एक बार रिवीजन और कर लेते हैं इनको वीडियो को ख़त्म करने से पहले। डिमांड कर्व, ये प्राइस घटने पर डिमांड बढ़ती है, ये कंज्यूमर की तरफ से देखा जाता है। और इस सप्लाई कर्व, ये प्रोड्यूसर की तरफ से देखा जाता है, जहां प्राइस बढ़ने पर वह अपनी सप्लाई बढ़ा देता है। लॉरेंज कर्व, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन। लॉरेंज वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। इससे गिनी कोफिशिएंट कैलकुलेट किया जाता है। 0 होने पर परफेक्ट इक्वलिटी और 1 होने पर परफेक्ट इनइक्वलिटी। लाफर कर्व, रिलेशन बिटवीन टैक्स रेट एंड टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेट बढ़ाने पर टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद टैक्स रेट कितने बढ़ाओ टैक्स रेवेन्यू घटता जाएगा। फिलिप्स कर्व, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन बढ़ने के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट में गिरावट देखी जाती है। कुजनेट कर्व, शो हाउ इनइक्वालिटी चेंजेस विद इकोनॉमिक ग्रोथ। इनइक्वालिटी कैसे चेंज करती है? आर्थिक वृद्धि के साथ। आर्थिक वृद्धि होने के साथ साथ एक इनइक्वालिटी बढ़ती है, लेकिन एक टाइम के बाद फिर वो घटने लग जाती है। एंजल कर्व, हाउ स्पेंडिंग ऑन गुड्स चेंज विद इनकम। इनकम बढ़ने के साथ साथ वस्तुओं पर खर्च भी बढ़ने लगता है नॉर्मल केस में, लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होता है कि उन वस्तुओं का उपयोग कम होने लग जाता है। जैसे ट्रांसपोर्ट हुआ, जैसे मैगी, मान लो मैगी थोड़ी खाओगे आप, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे आप कुछ और बढ़िया चीज़ खाओगे। तो वैसे ही और भी बहुत सी चीज़ें होते हैं जो जब आपकी इनकम कम होती है तो उनको यूज करते हैं, लेकिन जैसे ही इनकम बढ़ने लगती है उनको उनको छोड़ देते हैं। वो सारी इन्फीरियर गुड्स होती हैं जो इनकम बढ़ने के साथ उनका उपयोग कम हो जाता है, वो इन्फीरियर गुड्स होती हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट पर में भाग देंगे क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। तो जैसे जितना आउटपुट बढ़ता जाएगा तो हमारी जो कर्व है एएक्सी कर्व वो बढ़ता जाएगा। ये हमेशा नेगेटिव रहता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। ये भी पूछा जाता है कि डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोप, और सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोप। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है।